जातिगत समीकरणों को साधते उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में ब्राह्मण, दलित और ओबीसी चेहरों को जगह मिलनी तय मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से 8 ब्राह्मण सांसद उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं। इसमें पीलीभीत से जितिन प्रसाद, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, कानपुर से रमेश अवस्थी, झांसी से अनुराग शर्मा, गोरखपुर से रविंद्र किशन शुक्ला उर्फ रवि किशन, नोएडा से महेश शर्मा, देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी और अलीगढ़ से सतीश कुमार गौतम शामिल हैं। चर्चा मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा पीलीभीत के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की हो रही है। इसके अलावा दूसरा नाम नोएडा के सांसद महेश शर्मा का, जबकि तीसरा नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से एक बार फिर आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा हाथरस से लोकसभा का चुनाव जीते अनूप वाल्मीकि को भी मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ जातिगत समीकरणों के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, बल्कि बड़े राज्य होने के चलते इलाकाई बैलेंस भी बनाया जाएगा। इसमें पूर्वांचल से लेकर के बुंदेलखंड और पश्चिम से लेकर के अवध क्षेत्र शामिल होंगे। इन क्षेत्रों से ही मोदी के मंत्रिमंडल में सांसदों को जगह दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों से भी कुछ सांसदों को मोदी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही। इसमें अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल, भदोही से विनोद कुमार बिंद समेत पंकज चौधरी का नाम भी चर्चा में है। जबकि सहयोगी दलों से भारतीय जनता पार्टी इस बार जयंत चौधरी को मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इन सब नामों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह का नाम भी मोदी कैबिनेट में तय माना जा रहा है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेता जो चुनाव हार गए, उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि इस वक्त जो सियासी हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी नेता पर खासकर उत्तर प्रदेश में दांव नहीं लगाएगी जिसे जनता ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे हालात में यह तय माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट उत्तर प्रदेश से मंत्रियों की संख्या कम भी हो सकती है। चर्चाएं मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा पीलीभीत के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की हो रही है। इसके अलावा दूसरा नाम सबसे ज्यादा जो चर्चा में वो है महेश शर्मा का है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम भी काफी तेजी से चर्चा में है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में मोदी कैबिनेट में ब्राह्मण चेहरों को लेकर के ओबीसी चेहरों के नाम भी शामिल किए जाने की भी चर्चा है। सियासी जानकारों की माने तो इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह में कुछ कम हो सकती है सीटें जो हैं, क्योंकि संख्या चाहे जितनी भी हो उसमें सभी जातिगत इलाकाई समीकरण साधे जाएंगे। जातिगत समीकरणों को साधते उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में ब्राह्मण, दलित, ओबीसी चेहरों को जगह मिलनी तय मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से 8 सांसद जो हैं वो उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इसमें पीलीभीत से जितिन प्रसाद, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, जैसा कि हमने आपको एक के बाद एक नाम बता रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस बार नए तरह का समीकरण सेट किया जा रहा है, उसमें एक चीज़ और भी माना जा रहा है कि इस बार जाति इलाकों के साथ साथ इस बार क्षेत्रीय इलाकों को भी देखा जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय मामले भी बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आते हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र भी रहे जहाँ पर कद्दावर नेता भी रहे लेकिन उनको मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। ऐसे में मोदी कैबिनेट को और भी ज़्यादा महत्व देने के लिए बड़ा राज्य जो है उसमें इस बार कुछ बैलेंस किया जाएगा, यानी काटछांट किया जाएगा। कई बड़े ऐसे चेहरे थे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल नहीं की है, इसीलिए इन क्षेत्रों से मोदी कैबिनेट के में सांसदों को जगह तो मिलेगी लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगी। पिछड़ी और पिछड़ी जातियों पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश मोदी कैबिनेट में किया जाएगा। सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय जो है वो ओबीसी फैक्टर पर है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार यानी कि पीएम मोदी की तरफ से भी ओबीसी जातियों पर ज़्यादा फोकस किया गया था और इसी के नाते से ओबीसी फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा, यानी हर एक जातियों को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से साधने की कोशिश करेंगे और इन्हीं तमाम जातीय समीकरण को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके कैबिनेट में नए तरह के समीकरण को साधा जाएगा। कुल मिलाकर के यह है कि इस बार ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ओबीसी हो, हर वर्ग के लोगों को साधने की कवायद पूरे इस कैबिनेट में की जाएगी। इसके अलावा सहयोगी दलों को भी महत्व देने की बात लगातार पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में किस नए चेहरे को नया मौका मिल सकता है और इसके अलावा पुराने चेहरों में से कितने लोगों को बुलाया जा सकता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जातीय समीकरण को भी साधने की पूरी कवायद की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।